महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 नगर पालिकाओं में चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके लिए सभी पार्टियों ने जमकर पसीना बहाया है और एक दूसरे पर सियासी तीर चलाए हैं। यहाँ सीधा मुकाबला महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच है, लेकिन केंद्र में है असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने कांग्रेस समेत विपक्ष की नींद उड़ा रखी है और ये मामला पटका पटकी तक अब पहुंच चुका है। क्योंकि ओवैसी के एग्रेशन से उन्हें अपना वोट बैंक खिसकने का डर सताने लगा है। बिहार में तो ओवैसी झटका दे ही चुके हैं, महाराष्ट्र में सक्रिय हैं ही और अब नजर यूपी पर भी है और ओवैसी सबके निशाने पर है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में जब एक हिजाब वाली को महापौर बनना था, तब तो उसके खिलाफ कैंडिडेट देकर के उसे चुनाव हरवा दिया था। आज तक अपनी पार्टी से एक भी हिजाब वाली को एमएलए नहीं बना पाए, जिस पर एआईएमआईएम ने पलटवार किया। कांग्रेस का एक कव्वाल जो अभी कहता है कि बिस्मिल्लाह कहते जमा कर दो तो कौवा भी हलाल हो जाए, वो कव्वाल भी आजकल बैरिस्टर असदुद्दीन के खिलाफ बोलने लगा है। तो अब वो आजमी भी आ गए ताल ठोकने। ये जो है ये औरंगाबाद वाला बहुत बात करता है, अबे मैं उत्तर प्रदेश का पटक दूंगा, पत्ती से बाहर निकल जाएगी, पता नहीं चलेगा कहाँ चला गया। शायद ओवैसी ने खेल कर भी दिया है, तभी तो कांग्रेस और सपा बिफरी हुई है। एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर ख्वाब देखा है। ख्वाब मुंबई में एआईएमआईएम का मेयर बनाने का देखा है और इसके लिए वो पूरी ताकत भी झोंक रहे हैं, लेकिन अपनी पार्टी कैंडिडेट के लिए वोट मांगने के दौरान उन्हें एक बार फिर 15 मिनट वाली बात कह दी है। छोटे और बड़े ओवैसी भाईजान से शायद ये 15 मिनट वाला शिगुफा छूटता नहीं। जब चुनाव आते हैं, भाईजान को 15 मिनट वाली थ्योरी याद आ जाती है। अब महाराष्ट्र में निकाय चुनाव के लिए वोटिंग में 2 दिन बाकी है, जिसमें ओवैसी ने फिर 15 वाली थ्योरी खोज ली। मीडिया वाले लिखते थे 15 मिनट बोले, 15 मिनट बोले, खुदरत ले 15 कोई इलेक्शन होगा। 2 दिन पहले तक ओवैसी मियां देश में बुर्के वाली पीएम बनाने का बयान दे रहे थे, लेकिन 48 घंटे में ही उनके सुर बदल गए। अब वो बुर्के वाली मेयर चाहते हैं। अगर तुम ये समझ रहे आप है ना, नहीं मेरे भाई, मैं नेता नहीं नेता बनाना चाहता हूँ। एआईएमआईएम पार्टी पर हमेशा बी टीम होने का आरोप लगता है और हर बार की तरह ओवैसी को सफाई देने आगे आना पड़ा। अरे तुम नहीं हरा सक रहे, तुम उसको हरा नहीं सक रहे, नहीं ओवैसी बोलो मेरे क्या करने का है। यानी ओवैसी की पॉलिटिकल डिक्शनरी में सिर्फ 15 का कनेक्शन और बुर्का ही है। महाराष्ट्र में होने वाला नगरपालिका चुनाव और बीएमसी चुनाव फडणवीस सरकार के लिए अग्नि परीक्षा की तरह है और उनके मंत्री नितेश राणे के लिए तो और भी ज्यादा। ओवैसी से लेकर ठाकरे तक को नितेश अकेले चुनौती देते नजर आए और अब उन्होंने दावा किया कि ठाणे समेत पूरे राज्य में जय श्री राम वाला ही मेयर बनेगा। महाराष्ट्र के लोकल इलेक्शन में हिंदू मुसलमान की एंट्री तो उसी वक्त हो गई थी जब ओवैसी ने यहां लड़ने का ऐलान किया। एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। इसके बाद तो पहले से ही अग्रेसिव चल रहे नितेश राणे ने गोले दागने शुरू कर दिए। निशाने पर थे ओवैसी से लेकर ठाकरे ब्रदर्स। उनको मतदान, उनको वोट, मतलब पाकिस्तान में बैठे हुए अब्बा को वोट। ये मराठी के नाम पे आप हिंदू भाइयों को, हिंदू समाज को उनको बांटना है। और दावा किया कि पूरा महाराष्ट्र भगवामय होगा। पूरे 29 महापालिका में हमको जय श्री राम बोलने वाले ही मेयर आपको बैठे हुए दिखेंगे। देखते हैं ये दावा कितना सही साबित होगा। अब से ठीक 10 घंटे बाद एक बार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की अग्नि परीक्षा होने वाली है। परीक्षा संगम नगरी में होने वाले प्रमुख स्नान की है, जब मकर संक्रांति के मौके पर रिकॉर्ड भीड़ आने का अनुमान है और इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन पहले ही दौरा करके तैयारियों का जायजा भी लिया था। सीएम ने घाटों का निरीक्षण किया, अधिकारियों से मीटिंग की और एक लाइन में ऑर्डर दिया कि संगम में डुबकी लगाने वालों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मेले में साफ सफाई की व्यवस्था उच्च स्तर की होने के साथ ही घाटों के स्नान क्षेत्र को और सर्कुलेटिंग एरिया का विस्तार होना चाहिए। आगे आने वाले सभी 5 स्नान भी उसी पवित्रता के साथ, उसी संवाद और समन्वय के साथ सकुशल संपन्न होंगे। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा सनातनी आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और ये आंकड़ा अगले 10 घंटे बाद दोगुना हो सकता है। ऐसे में तैयारियां पूरी हैं, घाटों की चौड़ाई बढ़ा दी गई है। संगम में सुरक्षा गार्ड से लेकर मेला परिसर में योगी के कमांडो की तैनाती है। पावन त्रिवेणी तट पर इस मिनी महाकुंभ में फिर सनातनियों की भीड़ जुटेगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव अगले साल होना है, लेकिन सियासी जमीन अभी से ही तैयार की जा रही है और इसके केंद्र में एक बार फिर राम मंदिर है, जहां राहुल गांधी के दर्शन करने की खबर से ही सियासत नए सिरे से शुरू हो गई है। और अब राहुल गांधी से सवाल पूछे जा रहे हैं कि राम मंदिर जा रहे हैं, लेकिन तारीख क्यों नहीं बता रहे। सियासत की यही खास बात होती है, यहाँ हर जज्बात वक्त के साथ बदल जाती है। वहीं बीजेपी ने इसे एक अच्छी पहल बताया है। ये भी चाहे अच्छी बात है,
और भगवान राम का दर्शन कर कर कुछ इनका कल्याण ही होगा। दरअसल सियासत की गंगोत्री बाराबंकी के सांसद तनुज पूनिया हैं, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। राहुल जी ने स्पष्ट किया था कि जब तक पूरा मंदिर नहीं बन जाता, और साथ ही साथ चारों शंकराचार्यों ने भी ये स्पष्ट किया था कि जब शिखर ध्वज की पूजा हो जाएगी तब जाएगी। यानी यूपी के विधानसभा चुनाव में आपको जाति धर्म संविधान वाला कॉकटेल दिखने को मिलेगा। सियासी रंगमंच पर बयानों के बाण के साथ साथ सियासत वाली चाशनी में भी लोगों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश होगी। बिहार में मकर संक्रांत आने के साथ ही सियासी चूड़ा दही भोज का दौर भी शुरू हो जाता है। यहाँ दही नए समीकरणों के लिए शुभ बन जाता है तो तिल और गुड़ मुंह मीठा कराने के काम आते हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के यहाँ ऐसा ही एक भोज हुआ, जहाँ तेज प्रताप का पहुंचना चर्चा का विषय बना। क्योंकि परिवार और आरजेडी से अलग होकर तेज प्रताप अपनी अलग सियासी राह पर हैं। तभी तो यहाँ पहुँचते ही डिप्टी सीएम ने तेज प्रताप का जोरदार स्वागत किया। डिप्टी सीएम जी का न्योता हमने स्वीकार किया और चूड़ा दही के भोज में यहाँ हम लोग यहाँ चूड़ा दही खाने के लिए आए, अपना नया साल का शुरुआत करने के लिए आ गए। वैसे तेज प्रताप पहले भी अपने क्षेत्र के काम से उनसे मिलते रहे हैं, लेकिन मकर संक्रांति पर मुलाकात किसी नई शुरुआत का संकेत देता दिखा। तेज प्रताप से भगवा से बढ़ती नजदीकी पर सवाल किया गया तो तेज भी कहाँ चुप रहने वाले थे। कोई बात होगा तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। वैसे राजनीति में ऐसे आयोजनों में आना जाना बेहद आम है, लेकिन तेज प्रताप का यूं जाना कुछ खास लग रहा है और चर्चा इसीलिए हो रही है।